गिरिडीह लोकसभा सीट में जीत के आत्ममंथन को लेकर बुधवार को उत्सव उपवन में जेएमएम की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सूबे की मंत्री बेबी देवी, राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह लोकसभा के संभावित प्रत्याशी और टुंडी विधायक मथुरा महतो, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के साथ जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह शामिल हुए। इस दौरान बैठक में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन जेएमएम के इस महत्वपूर्ण आत्ममंथन बैठक में सदर विधायक सोनू ने अपने चिरपरिचित अंदाज में गिरिडीह के एनडीए सांसद सीपी चौधरी पर जमकर शब्दों के जहरीले बाण छोड़ने में कोई देर नहीं। उन्होंने कहा कि जिन सांसद को दिल्ली, रामगढ़ और रांची से फुर्सत नहीं है तथा 5 साल में जिसने गिरिडीह की तरफ सही से देखने का वक्त तक नहीं निकाला, अब उन्हें दूसरी बार भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करते हुए एनडीए से चुनाव लड़ रही है। हालात साफ है। आजसू नेता और गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम पर गिरिडीह के भाजपा मतदाता भी घरों से निकलने में परहेज करेंगे। ऐसे में इसका पूरा फायदा जेएमएम के एक एक कार्यकर्ता को उठाना है और भाजपा मतदाता को ईडी गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो के लिए समर्थन दिलाना है। अगर जेएमएम और ईडी गठबंधन के साथी इसमें सफल हो गए तो मथुरा महतो को गिरिडीह का सांसद बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। सदर विधायक सोनू ने इस दौरान लोकसभा चुनाव को कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर बताते हुए कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में मथुरा महतो नहीं जीते तो समझ ले कि राज्य में दूसरी बार जेएमएम और ईडी गठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली है और ना ही वो खुद भी विधानसभा सदन जाने वाले हैं। सदर विधायक सोनू ने इस दौरान बैठक में मौजूद जेएमएम कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए कहा कि जेएमएम और ईडी गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता सिर्फ अपने बूथों में वोट दिलाने का कसम खा ले, इसके बाद गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा महतो की जीत दर्ज कराने से कोई नहीं रोक सकता। इधर आत्ममंथन बैठक के दौरान राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने कहा कि गिरिडीह लोकसभा की जीत सुनिश्चित करने के लिए हम सभी को ग्राउंड लेवल पर जी जान से काम करने की जरूरत है। इधर बैठक को टुंडी विधायक सह गिरिडीह लोकसभा के संभावित प्रत्याशी मथुरा महतो ने भी संबोधित किया। बैठक में अजित कुमार पप्पू, प्रमीला मेहरा, गीता हजरा, शाहनवाज अंसारी, सईद अख्तर, रॉकी सिंह, राकेश रंजन, टुन्ना सिंह, कुमार गौरव समेत कई नेता और ढेरों कार्यकर्ता शामिल हुए। अपने एमपी के नाम पर खामोश और चुप हो जाएगा और उसी जगह आपको बोलना है कि हम लोग जिस प्रत्याशी को दे रहे हैं वो इसी लोकसभा का है, इसी क्षेत्र का है, पड़ोस की विधानसभा का है, तो कभी ये परेशानी आपको नहीं आएगी कि एमपी साहब से अगर काम है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, रांची जाना पड़ेगा। हमारा प्रत्याशी एमपी बनने के बाद भी क्षेत्र में रहेगा, आप लोगों के बीच में रहेगा। और दूसरी बात, संक्षेप में ही करते हुए हम आज आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे कि महत्वपूर्ण ये है कि कार्यकर्ता अगर सीना नहीं लड़ाएगा तो पार्टी की जीत का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। कार्यकर्ता को सीना लड़ाना होगा और हम इस बात को जानते हैं मुक्ति मोर्चा के एक पुराने कार्यकर्ता की हैसियत से कि नेता की जीत हार के बहुत मायने नहीं होते हैं, कार्यकर्ता की जीत हार के बहुत मायने होते हैं, इसलिए कि उसको अपने गांव घर में फिर जवाब देना है। तो कल अपने गांव घर में जवाब नहीं देना पड़े, इसके लिए ताकत लगाइए और ये ताकत इस बार कामयाब होगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि 2024 का लोकसभा का चुनाव जो हमारे विधानसभा का सेमीफाइनल है, इसी में हमारी ताकत दिखेगी कि 24 में झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति सरकार वापस आ रही है। मैं बतौर विधायक आपके बीच वापस आ रहा हूँ या हम जा रहे हैं। अगर मथुरा का नहीं आए तो उसका वक्तव्य मान लीजिएगा कि हम भी हार गए। अगर आपको यह प्रतीत होता है कि सरकार को नहीं आना है, आपके विधायक को रिपोर्ट नहीं होना है, तो मथुरा के हारने की बात सोचिएगा। तो मैं चुनौती देकर कहता हूं कि कार्यकर्ता खाली सीना अड़ा दे, ये सीट हम लोग जीतेंगे और बड़े मतों के अंतर से जीतेंगे। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मतदाता कार्यकर्ता घरों से नहीं निकलेंगे सीपी चौधरी के नाम पर, और वो आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। तो मैं इतनी ही बात कहकर अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।
इसके बाद लगातार बहुत मौके रहेंगे जब हम आपके साथ बैठेंगे। और एक चीज और चलते चलते हम जरूर दोहराना चाहेंगे, डोगरी चुनाव में जगन्नाथ बाबू के फॉर्मूले को हम लोगों ने पुनः लागू किया था। उनका फॉर्मूला मेरे नजर में सर्वश्रेष्ठ फॉर्मूला था।